The temperature dependence of the rate constant for a second order chemical reaction obeys Arrhenius equation. The SI units of the exponential factor is, तो सेकेंड ऑर्डर केमिकल रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है उसका टेम्परेचर डिपेंडेंस, उसका आर्हेनियस इक्वेशन, तो एसआई यूनिट जो है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर का वो क्या रहेगा, मोल एम माइनस क्यूब एस माइनस वन। रीज़न क्या है, आर्हेनियस इक्वेशन के लिए रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस ई अपॉन आर टी, तो ई रेस टू माइनस ई अपॉन आर टी डायमेंशन लेस है, तो ए का यूनिट ऑफ के है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो आर इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के टू ए स्क्वायर, सो इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी इक्वल टू इज मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन ए स्क्वायर is K2. Concentration of A is mole m minus cube. A का concentration मोल m minus cube है, K2 का है मोल m minus cube अपॉन S मल्टीप्लाई बाय 1 m minus cube स्क्वायर, सो m मोल माइनस 1 m क्यूब s माइनस 1। फिर एक्सपोनेंशियल फैक्टर का यूनिट जो है वो है मोल पर मोल m क्यूब s माइनस 1। The correct reagent for the given reaction is, तो जो करेक्ट रिएजेंट है उसका रिएक्शन क्या है, तो यहाँ पर एम ई, यहाँ पे ये सिंबल है AbH2O2 सोडियम हाइड्रोक्साइड, mechanism, the reagent H2O2 sodium hydroxide lead to conjugate addition followed by epoxidations, तो reagent हाइड्रोजन पेरोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड की वजह से कॉन्जुगेट एडिशन होगा, ये कैसे होगा, एपॉक्सीडेशन की वजह से। पर एसिडिक हाइड्रोजन पर एसिड्स रिएक्ट करता है सोडियम के साथ और HOO माइनस Na प्लस और H2O फॉर्म होता है, O माइनस OH यहाँ पे अटैक करता है डबल बॉन्ड, यहाँ पे शिफ्ट होता है डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन में चला जाता है कॉन्जुगेट एडिशंस। फिर यहाँ पर OH यहाँ से निकल जाता है डबल बॉन्ड, यहाँ पे चला जाता है, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यहाँ पे शिफ्ट होते हैं, तो एपॉक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे DMDO लीड्स टू एपॉक्सीडेशन डायरेक्टली, तो डायमिथाइल DO जो है एपॉक्सीडेशन डायरेक्टली होता है, डायमिथाइल डाइऑक्साइड्स जो है यहाँ पे ये अटैक करता है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में जाता है, यहाँ पर ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड टूटता है, यहाँ पर शिफ्ट होता है, तो एपॉक्सीडेशन Me डबल बॉन्ड हो, मतलब एपॉक्स डबल बॉन्ड O और ये कीटोन्स, तो एक तो दो रिएजेंट है, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पर दो रिएजेंट है जिसकी वजह से एपॉक्सीडेशन होता है, एक तो है पेरासिड्स हाइड्रोजन पेराक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, अभी ये वाला, ठीक है, DMDO। The correct statement about the 1H NMR spectra of compound PNQ is, तो जो 1H NMR स्पेक्ट्रा जो है इस कंपाउंड का POQ का, उसका करेंट स्टेटमेंट क्या है, तो P shows sharp singlet at delta 3.70 part per million for HA and HB, तो PQ जो है शार्प सिंगलेट दिखाता है डेल्टा 3.70 पार्ट पर मिलियन HB और HB के लिए, Q जो है शार्प सिंगलेट दिखा रहे हैं डेल्टा 3.70 P पार्ट पर मिलियन HA और HB,
सी जो है इसमें पी ए बी क्वार्टर दिखाता है, सेंटर डेल्टा 3.63 पार्ट पर मिलियन फॉर एच एच बी। क्यू जो है वो ए बी क्वार्टर सेंटर दिखाता है, डेल्टा 3.63 पार्ट पर मिलियन फॉर एच एंड एच बी। Converting P and Q structure into their respective chair form। तो P और Q स्ट्रक्चर जो है चेयर फॉर्म में बदलता है। तो क्या हो गया, ये वाला Me सॉलिड बॉन्ड विच डैश्ड बॉन्ड chemical equivalent। Q is axial, chemically non-equivalent, equatorial। chemical equivalent, equatorial। showing internal plane of symmetry, सिमेट्री का इंटरनल प्लेन दिखाना। सिंस P शो शार्प सिंगल एट डेल्टा 3.70 पापा विलो फॉर एच एन एच बी। तो P जो है शार्प सिग्नल दिखाना डेल्टा 3.70 पार्ट पर बिलियन एच एच बी दिखाता है। तो यहाँ पर शार्प सिंगलेट डेल्टा 3.70 पार्ट पर मिलियन एच एच बी होता है। बोथ मिथाइल ग्रुप्स आर नॉट आइडेंटिकल, सो एब्सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। दोनों मिथाइल ग्रुप जो आइडेंटिकल नहीं है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। हेंस क्यू शो क्वार्टेट डेल्टा 3.63 पार्ट पर मिलियन पर एच एच बी। तो क्यू जो है क्वार्टेट दिखाएगा डेल्टा 3.63 पार्ट पर मिलियन पर एच एच बी। P shows sharp singlet at delta 3.70 part per minute for HOHB. Q show AB quarter center delta 3.6 part per minute for H and HB. The correct statement about thallium halide is titanium fluoride is highly soluble in water, whereas other titanium halide are sparingly soluble। टिटानियम हाइलाइड जो है हाईली सॉल्युबल है वाटर में, और दूसरा टिटानियम हाइलाइड स्पैरिंगली सॉल्युबल है। टिटानियम फ्लोराइड अडॉप्ट और डिस्टॉर्ट सोडियम फ्लोराइड सरफेस स्ट्रक्चर। टिटानियम फ्लोराइड जो है वो डिस्टॉर्टेड सोडियम फ्लोराइड स्ट्रक्चर अडॉप्ट करता है। टिटानियम ट्राइआयोडाइड इज आइसोमॉर्फिक with cesium triiodide and the oxidation state of titanium is +3। टिटानियम ट्राइआयोडाइड आइसोमॉर्फिक है cesium triiodide और टिटानियम ऑक्सीडेशन +3। बोथ टिटानियम ब्रोमाइड, टिटानियम फ्लोराइड एंड cesium फ्लोराइड स्ट्रक्चर। दोनों टिटानियम ब्रोमाइड, टिटानियम क्लोराइड, दोनों में टिटानियम ब्रोमाइड, टिटानियम क्लोराइड जो है उसका cesium क्लोराइड स्ट्रक्चर है। सो ए टिटानियम फ्लोराइड हाईली सॉल्युबल वाटर में, और टिटानियम हाइलाइड स्पैनिलो सॉल्युबल है। बी टिटानियम फ्लोराइड डिस्टॉर्टेड सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर है। डी जो है टिटानियम ब्रोमाइड, टिटानियम फ्लोराइड, सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर है। Titanium fluoride is a white crystalline solid with a melting point 322 degrees Celsius. It is readily soluble in water, unlike titanium halides. The titanium fluoride white crystalline solids है, melting point 322 degrees Celsius है, soluble है water में जैसे titanium halides। Titanium fluoride is highly soluble in water, whereas other titanium halides are sparingly soluble। टिटानियम फ्लोराइड जो है हाईली सॉल्युबल है वाटर में, और दूसरा टिटानियम हाइलाइड स्पैरिंगली सॉल्युबल।
thallium fluoride is the inorganic compound with the formula. Thallium fluoride जो है inorganic compound है formula में. Titanium fluoride, it is a white solid form of orthorhombic crystal. The solid is slightly deliquescent. It has distorted sodium fluoride rock salt crystals. Structure due to 6s2 inert pair on titanium 1. टिटानियम फ्लोराइड वाइट सॉलिड है जो ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल रहता है. सॉलिड जो स्लाइटली डेलिक्वेशन रहता है, ट्रांसपेरेंट रहता है. डिस्टॉर्टेड सोडियम क्लोराइड रहता है रॉक सॉल्ट क्रिस्टल का. तो 6s2 की वजह से जो इनर्ट पेयर है 6s2 जो इनर्ट पेयर है टिटानियम में. PD thallium chloride and thallium bromide both crystals in the cubic cesium chloride structure. तो thallium chloride thallium bromide जो है क्रिस्टलाइज होता है क्यूबिक cesium chloride structure में. This structure with the coordination number of 8. तो जो thallium रहता है उसका coordination number 8 रहता है. The most stable dense configuration for ionic crystals. तो ज़्यादातर ये जो है इसका कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही डेंस रहता है, स्टेबल रहता है आयनिक क्रिस्टल के लिए. मोस्ट ऑफ द हेवी मेटल हैलाइड क्रिस्टलाइज इनटू एन आइसोट्रोपिक लेयर स्ट्रक्चर. ज़्यादातर हेवी मेटल हैलाइड क्रिस्टलाइज होता है एन आइसोट्रोपिक या फिर लेयर स्ट्रक्चर होता है. The correct statement about the spectral line broadening in the atomic spectra is. तो correct statement जो है spectral line broadening atomic spectra में. A. The collision between atom causes broadening of the spectral line. तो spectral line का जो है broadening किसकी वजह से होता है? जब atoms एक दूसरे से टकराता है. B. Shorter the lifetime excited state, broader is line width. तो एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम बहुत शॉर्ट रहता है और लाइन विड्थ बड़ा रहता है. सी. ड्रॉपर ब्रॉडनिंग इज प्रोनाउंस एज द फ्लेम टेम्परेचर इंक्रीज. तो ड्रॉपर ब्रॉडनिंग जो है ज़्यादा प्रोनाउंस रहता है, फ्लेम टेम्परेचर बढ़ता है. इन द फ्लेम एंड प्लाज्मा द नेचर लाइन एक्सीडेड द कोलिजन लाइन ब्रॉडनिंग. तो फ्लेम और प्लाज्मा में जो नेचुरल लाइन ब्रॉडनिंग है वो कोलिजन लाइन ब्रॉडनिंग को बढ़ाता है. द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द स्पेक्ट्रल लाइन ब्रॉडनिंग इन एटॉमिक स्पेक्ट्रा. तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा में जो स्पेक्ट्रल लाइन ब्रॉडनिंग है उसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? द कोलिजन बिटवीन एटम कॉजेज ब्रॉडनिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन. तो स्पेक्ट्रल लाइन का जो ब्रॉडनिंग होता है क्योंकि एटम्स टकराता है एक दूसरे से. Shorter the lifetime of the excited state, broader is the line width. तो excited state का लाइफ टाइम जितना छोटा रहता है लाइन विड्थ उतना ही बढ़ता है. सी. Doppler broadening is more pronounced as the flame temperature increases. तो Doppler broadening जो है ज़्यादा होता है जैसे जैसे फ्लेम टेम्परेचर बढ़ता है. In flame and plasma, the natural line broadening exceeds the collisional line broadening. तो फ्लेम और प्लाज्मा में जो नेचुरल लाइन ब्रॉडनिंग है वो बढ़ाता है कोलिजन लाइन ब्रॉडनिंग को. ABC. A collisional broadening, the last phenomena that cause broadening of spectral line, is a collision between excited atom which can become predominant in high density gas plasma emission high pressures. तो collision broadening क्या होता है? ये फिनोमेना है जहाँ पर स्पेक्ट्रल लाइन ब्रॉड होता है. कब ब्रॉड होता है? जब एक्साइटेड एटम एक दूसरे से टकराते हैं तो उसका जो गैस प्लाज्मा एमिशन जो रहता है उसका डेंसिटी ज़्यादा रहता है, हाई प्रेशर रहता है. तो इन जनरल वी हैव फाउंड द एक्साइटेड स्टेट विद अ शॉर्टर लाइफ टाइम ब्रॉडन द लाइन with as a result of the uncertainty principle of energy and time. So a shorter lifetime of the excited state of the atom will broaden the spectral line width. So generally excited state में हाँ क्या होता है लाइफ टाइम बहुत छोटा होता है लाइन
विथ ब्रॉड होता है, उसकी वजह से एनर्जी प्रिंसिपल अनसर्टन रहता है। तो टाइम छोटा होने की वजह से एक्साइटेड एटम का लाइफ टाइम बहुत छोटा रहता है, इससे स्पेक्ट्रल एंड विड्थ बड़ा रहता है। The Doppler effects and pressure collision broadening are more significant for atom in a flame because they are subjected to great temperature and pressure, resulting in broader feature. Doppler effects और pressure collisions, Doppler effect और pressure जो है collision करता है broadening को और significantly atom के लिए जो flame में रहता है, क्योंकि इसका टेम्परेचर बड़ा रहता है और प्रेशर जो है ब्रॉड हो जाता है। Match the correct option from column A with the column B according to the metal centers present in the active site or metal enzymes। तो करेक्ट ऑप्शन जो है कॉलम ए और कॉलम बी में मेटल सेंटर जो प्रेजेंट है, मेटल एंजाइम जो है एक्टिव साइट है, तो कॉपर, क्यू मोलिब्डेनम, कोबाल्ट, जिंक। B12 कोएंजाइम सेकेंड कार्बोक्सीपेप्टिडेज, 3 नाइट्रेट रेडक्टेटेज, साइटोक्रोम P450, ये ट्रायोजिनेस फिफ्थ। सो P4Q3R1S2। सो P जो है कॉपर, इसका आंसर है ट्राइजोनेस फिफ्थ। मोलिब्डेनम जो है 3 नाइट्रेट रिडक्टेटेस। कॉपर जो है इसका ट्राइजोनेस फिफ्थ है। मोलिब्डेनम जो है नाइट्रेट रिडक्टेटेस है। आर कोबाल जो है उसका है B12 कोएंजाइम और जिंक जो है S2 कार्बोक्सीपेप्टिडेज है। तो जिंक कार्बोक्सीपेप्टिडेज है। कोबाल जो है 1 B12 कोएंजाइम, मोलिब्डेनम है 3 नाइट्रेट रिडक्टेटेस और कोबाल जो है वो फिफ्थ ट्राइजोनेस फिफ्थ। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन क्या है, B12 कोएंजाइम। Vitamin B12 is a biologically inactive and its active form are known as B12 coenzyme or cofactor, which play important role in the essential enzymatic reaction related to nucleic acid, protein and lipid synthesis। Vitamin B12 एक biologically inactive और active form है जिसे B12 कोएंजाइम या कोफैक्टर बोलते हैं, जो इम्पोर्टेंट रोल निभाता है ज़रूरी एंजाइमेटिक रिएक्शन के लिए, जो रिलेटेड रहते हैं न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन और लिपिड सिंथेसिस से। B12 coenzyme contain an adenosine group linked to the cobalt center by the direct carbon cobalt bond। तो B12 coenzyme में एडिनोसाइन ग्रुप रहता है जो लिंक रहता है कोबाल्ट सेंटर से, और उसमें डायरेक्ट कार्बन कोबाल्ट बॉन्ड होता है। Carboxypeptidase secreted by pancreas that catalyze the hydrolysis of the peptide bond at the carboxyl end of protein and peptides। तो कार्बोक्सीपेप्टिडेज जो है पैनक्रिया रिलीज करता है, कैटलाइज करता है पेप्टाइड का हाइड्रोलिसिस, पेप्टाइड बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस को कैटलाइज करता है और प्रोटीन और पेप्टाइड का कार्बोक्सिल एंड में। तो प्रोटीन और पेप्टाइड का जो कार्बोक्सिल एंड है उसको उस पेप्टाइड को हाइड्रोलाइज करता है। द जिंक आयन इज बाउंड 5 कोऑर्डिनेट साइड बाय 2 हिस्टडीन नाइट्रोजन बोथ ऑक्सीजन फ्रॉम द ग्लूटामिक एसिड कार्बोक्सिल ग्रुप्स एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। तो जिंक आयन जो है उसमें 5 कोऑर्डिनेट साइड रहता है 2 हिस्टडीन नाइट्रोजन की वजह से, दोनों ऑक्सीजन ग्लूटामिक एसिड्स की वजह से, और कार्बोक्सिल ग्रुप्स और वाटर मॉलिक्यूल्स इनमें से ऑक्सीजन आता है और 2 हिस्टडीन नाइट्रोजन के साथ 5 कोऑर्डिनेट बनाता है। नाइट्रेट रिडक्टेटेज इज अ कॉम्प्लेक्स मोलिब्डेनम कोफैक्टर डिपेंडेंट होमोडिमेरिक मेटल एंजाइम
that is vitally important for autotrophic organism as it catalyzes the first and rate limiting step of nitrate assimilation. नाइट्रेट रिडक्टेटेस क्या होता है? नाइट्रेट रिडक्टेटेस एक कॉम्प्लेक्स मॉलिब्डेनम कोफैक्टर है जो डिपेंड होता है होमोडीमेरिक मेटलो एंजाइम से, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के लिए, जो कैटलाइज करता है पहला और रेट लिमिटिंग स्टेप नाइट्रेट एसिमिलेशन का। V-tyrosinase, it's a copper-containing enzyme present in plants and animal tissue that catalyze the production of melanin and other pigments from trypsin by oxidations. So फिर ट्राइजोनेस, इसमें कॉपर रहता है, इस एंजाइम है जो प्लांट्स और एनिमल टिश्यू में रहता है। ये मेलानाइन और दूसरे पिगमेंट जो है उसका प्रोडक्शन में कैटलाइज करता है ट्राइजन से ऑक्सीडेशन की वजह से। The correct statement about the following phase diagram for hypothetical pure substance X। तो जो स्टेटमेंट जो है इस फेस डायग्राम के लिए हाइपोथेटिकल प्योर सब्सटेंस है an atmosphere, solid, liquid or gaseous pressure temperature. A. The molar volume of solid X is less than the molar volume of liquid X। तो सॉलिड X का जो मोलर वॉल्यूम है वो कम रहता है मोलर वॉल्यूम लिक्विड X से। It does not have normal boiling point। X के पास नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। The melting point of X decreases with increasing pressure। X का melting point जो है वो कम होता है जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है। On increasing the pressure of the gas isothermally, it is impossible to reach solid phase before reaching liquid phase। तो जैसे जैसे गैस का आइसोथर्मली प्रेशर बढ़ता है तो सॉलिड फेज तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है लिक्विड फेज में आने से पहले। So B and C है solids, liquid, gas, 1 atmosphere, pressure, temperature। In the phase diagram, as temperature decreases, pressure increases and substance tend to be a solid, which indicate increase in volume or molar volume। So phase diagram में क्या होता है? टेम्परेचर कम होता है, प्रेशर बढ़ता है, सबस्टेंस जो है सॉलिड रहता है जिससे वो बढ़ता है वॉल्यूम में या फिर मोलर वॉल्यूम में। In this situation, if pressure is increases, volume tend to be reduced, that is to being liquid, thus melting point decreases as increase the pressure। तो यहाँ पर क्या होता है? इस सिचुएशन में प्रेशर बढ़ता है, वॉल्यूम कम होता है, तो लिक्विड में मेल्टिंग पॉइंट जो है कम होती है जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है। टाइम गिवन फेज डायग्राम रिजेंबल टू द वाटर फेज डायग्राम। टाइम जो फेज डायग्राम में दिया जाता है वाटर फेज डायग्राम के जैसा ही है। तो यहाँ पे क्या होता है? ये फेज डायग्राम में टेम्परेचर डिक्रीजेस, द प्रेशर increases and substance tend to be solid which indicate increasing volume or molar volume। तो जब भी इस फेस में ना टेम्परेचर कम होता है, क्यों कम होता है? क्योंकि प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर क्यों बढ़ता है? क्योंकि जो सब्सटेंस सॉलिड फेस में है उससे इंडिकेट होता है कि मोलर वॉल्यूम या फिर वॉल्यूम जो है बढ़ रहा है। तो इस सिचुएशन में प्रेशर बढ़ता है, वॉल्यूम कम होता है लिक्विड में, तो मेल्टिंग पॉइंट जो है कम होता है और प्रेशर बढ़ता है। तो लिक्विड में क्या होता है? प्रेशर बढ़ता है, वॉल्यूम कम होता है, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, प्रेशर भी बढ़ता है। The parameter fixed for each system in canonical ensemble। तो जो पैरामीटर जो है हर सिस्टम में कैनोनिकल एंसेम्बल के हिसाब से ए टेम्परेचर, बी प्रेशर, सी वॉल्यूम, डी कंपोजिशन,
ACD, तो A टेम्परेचर, C वॉल्यूम, D कंपोजिशन, कैनोनिकल ensemble, composition, volume, temperature. The system remains constant with respect to temperature. There is exchange of energy with heat bath. तो यहाँ पर ये सिस्टम में जो है कांस्टेंट रहता है टेम्परेचर से, तो एनर्जी का एक्सचेंज होता है हीट बाथ के साथ. द पैरामीटर विच आर कांस्टेंट फिक्स और सिमुलेशन और द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. जो पैरामीटर जो कांस्टेंट रहता है वो फिक्स रहता है टेम्परेचर के साथ. नंबर ऑफ पार्टिकल एन का भी पार्टिकल फिक्स रहता है, वॉल्यूम भी फिक्स रहता है. The number of peak exhibited by T in its broadband proton decoupled 13 carbon NMR spectrum recorded at 25 degrees Celsius in CDCl3 is. तो नंबर ऑफ पीक जो T दिखाता है इसका ब्रॉडबैंड प्रोटॉन में डिकपल होता है 13 कार्बन NMR स्पेक्ट्रम में रिकॉर्ड होता है 25 डिग्री सेल्सियस CDCl3 में. ये स्ट्रक्चर है जहाँ पे 8 नंबर ऑफ पीक्स है. The given compound T has a plane of symmetry and show 8 different 13 carbon with 8 peaks in 13 carbon proton decoupled spectrum. ये compound T जो है वो सिमेट्री रहता है, 8 अलग अलग पीक दिखाता है 13 कार्बन, 8 पीक दिखाता है जो डिकपल्ड होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेन ऑफ सिमेट्री से आता है. तो यहाँ पर 8, तो यहाँ पे 8 पीक फॉर्म होता है. कौन दिखाता है? 13 कार्बन NMR स्पेक्ट्रम दिखाता है. नेक्स्ट है the diffraction angle in degree rounded off to 1 decimal places of 321 set of plane of metal with atomic radius 0.125 nanometer and adopting BCC structure is. तो डिफ्रैक्शन एंगल जो है डिग्री में राउंडेड ऑफ रहता है 1 डेसिमल प्लेसेस से 321 सेट मेटल का, तो एटॉमिक रेडियस 0.125 नैनोमीटर रहता है. वो BCC स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करता है. Given order of reflection is 1 and the wavelength of X-ray is 0.0771 nanometer. ब्रैग्स लॉ है n लैम्डा 2d sin थीटा. तो यहाँ पर क्या होता है? डिफ्रैक्शन एंगल होता है डिग्री राउंडेड ऑफ 1 डेसिमल प्लेसेस होता है. मेटल जिसका एटॉमिक रेडियस 0.125 नैनोमीटर होता है, BCC स्ट्रक्चर अडॉप्ट करता है. सेट जो है 321 है. तो रिफ्लेक्शन का ऑर्डर 1 रहता है. एक्सरे का वेवलेंथ 0.0771 नैनोमीटर होता है. ब्रैग्स लॉ m लैम्डा 2d sin थीटा होता है. d इज इक्वल टू a अपॉन h स्क्वायर k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर होता है. a अपॉन स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर a अपॉन स्क्वायर रूट 40. BCC is 4r square root 3a 4 upon root 3 4r equal to root 3a 4r root 3. d is 4r upon root 3 multiplied by 14 is Bragg's law. n lambda is 2d sin theta. n lambda is 2 multiplied by 4r upon square root 3 multiplied by square root 14 sin theta. Sin theta is n lambda square root 3 square root multiplied by 14 upon 2 multiplied by 4r. 1 multiplied by 7 1 times minus 4 square root 3 multiplied by 14 upon 2 multiplied by 4 multiplied by 125 times minus 2. Theta is sin minus 1.499. Theta is 29.9 degree. 2 theta is angle of diffraction is 2 multiplied by 29.9, तो 60 डिग्री होता है थीटा.
for angular momentum operator L bar and spectral harmonic y, theta phi Lx square plus Ly square y21 phi theta is equal to n square h square n h square y21 theta phi. The value of phi is Lx square Lx bar square plus Ly square plus Lz square. Lx bar square plus Ly square is equal to L bar square minus Lz square. So Lx square plus Ly square multiplied by y21 theta phi is equal to n h bar y21 phi theta. L bar square y lm phi theta is equal to L multiplied L plus 1 h square h bar square is y fm theta phi. Lz bar square y fm theta phi is equal to m2 h bar y2 lm theta phi. L bar square minus Lz square y lm phi theta is L multiplied by L plus 1 minus mn square h bar y lm theta phi. L is equal to 2, ml is equal to L minus 1, m is equal to 2 minus 1, m is equal to 1. Putting value of L and ml is L और ml का वैल्यू क्या होता है? L bar square minus Lz square y2 L1 phi theta is equal to 2 multiplied 2 plus 1 minus 1 square h bar y21 theta phi. L bar square L minus Lz square y23 theta phi is 5 h bar y21 theta phi. The Lx bar square minus Ly square y21 theta phi is 5 h bar y21 theta phi is equal to 5. The major product we obtain the following reaction sequence. P जो है major product है वो reactions की वजह से जो major product P है वो क्या आता है? NaH to equilibrium methyl iodide NH2OH HCl PCl5. A. NaOH to equilibrium THF methyl iodide के साथ रिएक्ट होता है रिफ्लक्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड HCl और फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड देता है. वन टू थ्री. तो ये जो है बॉन्ड टूटता है C डबल बॉन्ड O कार्बोक्सिल नाइट्राइड में बदलता है और Me देता है. H माइनस जो है अपना इलेक्ट्रॉन देता है, बॉन्ड तोड़ता है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के पास जाता है, फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के पास जाता है और डबल बॉन्ड जो है ऑक्सीजन के पास जाता है, इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे शिफ्ट होता है, डबल बॉन्ड O माइनस यहाँ पे अटैक करता है, डबल बॉन्ड टूट के Me के पास जाता है, आयोडाइड निकलता है, डबल बॉन्ड O Me यहाँ रहता है हाइड्रोजन यहाँ से टूट के यहाँ पे चला जाता है, Na+H- रहता है.
Ame डबल बॉन्ड ओ माइनस Ame आयोडीन टूट के Ame डबल बॉन्ड जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन मिथाइल को देता है। यहाँ पे O माइनस जो है वो डबल बॉन्ड O में बदलता है। बेकमैन फ्रैगमेंटेशन फॉलोड बाय डिप्रोटोनेशन। बेकमैन फ्रैगमेंटेशन डिप्रोटोनेशन की वजह से होता है। सो अमोनियम हाइड्रोक्साइड HCl, ये जो है डबल बॉन्ड O चला जाता है, उसकी जगह पे डबल बॉन्ड NOH आता है, फॉस्फोर पेंटाक्लोराइड। यहाँ पे क्या होता है, डबल बॉन्ड NO PCl4 देता है, टूटता है और यहाँ पे बॉन्ड टूट के यहाँ पे चला जाता है। बेकमैन रीअरेंजमेंट, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे CH2H+, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पे CN Me आ जाता है। मेजर प्रोडक्ट Q इन द गिवन रिएक्शन, जो मेजर प्रोडक्ट जो है Q, इसका रिएक्शन क्या है। सो यहाँ पर ट्राईमिथा सिलिकॉन CH2C डबल बॉन्ड CH2 मिथाइल OC डबल बॉन्ड OCF3 मिथाइल जिंक डाइक्लोराइड मिथाइल साइनोनाइट्राइल 0 डिग्री सेल्सियस। Q क्या आता है। तो ये प्रोडक्ट आता है। तो ये रिएक्ट करता है जिंक क्लोराइड से मिथाइल साइनो से 0 डिग्री सेल्सियस। OCF3 जिंक डाइक्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है, बॉन्ड टूटता है, फिर प्लस साइन फॉर्म होता है और डबल बॉन्ड जो है यहाँ पे टूट के यहाँ पे चला जाता है, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है, डबल बॉन्ड यहाँ पर अटैक करता है, तो ये जुड़ जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे डबल बॉन्ड Me डबल बॉन्ड आ जाता है। तो यही है करेक्ट प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट भी इन द फॉलोइंग रिएक्शंस, तो इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या है। सीजियम फ्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ मिथाइल साइनोनाइट्राइल 80 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट आंसर A है। ये रिएक्ट करता है इसके साथ, सीजियम फ्लोराइड मिथाइल साइनोनाइट्राइल के साथ और OTF। यहाँ पर बॉन्ड टूटता है और यहाँ पर 1 2 फॉर्म होता है। सीजियम फ्लोराइड जो है रिएक्ट होकर क्या देता है, सीजियम प्लस फ्लोराइड माइनस फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन का फॉर्मेशन
F माइनस रिएक्ट करता है सिलिकॉन के साथ, यहाँ पे शिफ्ट होता है, OTF चला जाता है तो बेंजाइन फॉर्म होता है, सिलिकॉन ट्राइमिथाइल फ्लोराइड फॉर्म होता है। फिर कार्बन एनायन का फॉर्मेशन, क्लोरीन हाइड्रोजन पर अटैक करता है तो कार्बन एनायन न्यूक्लियोफाइल माइनस फॉर्म होता है। फिर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो बॉन्ड यहाँ पे चला जाता है, शिफ्ट होता है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में चला जाता है, माइनस यहाँ पे शिफ्ट होता है। तो यहाँ पर साइकिल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, O माइनस Me, O Me डबल बॉन्ड O। फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पे बॉन्ड टूटता है, बॉन्ड चला जाता है, O माइनस यहाँ पे चला जाता है, डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होता है, Me और डबल बॉन्ड, Me डबल बॉन्ड, ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है। Major product P in the reaction sequence is MeCH3 C triple bond N plus O minus, CH3 CH double bond CH3 हाइड्रोजन और आयनिक का हाइड्रोजन क्लोराइड मिथाइल अल्कोहल वाटर्स। सो यहाँ पर Me डबल बॉन्ड O CH3OH CH3 फॉर्म होता है। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस O माइनस, यहाँ पर हाइड्रोजन आयनिक का हाइड्रोजन क्लोराइड मिथेनॉल, ये रिएजेंट रिएक्ट करता है तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 CH3 mechanism, there occur reaction between LUMO then nitrile oxide and HOMO alkene। तो यहाँ पर रिएक्शन होता है नाइट्राइल ऑक्साइड का LUMO और अल्कीन का HOMO के बीच में रिएक्शन होता है। यहाँ पे जेड अल्कीन होता है, ये अटैक करता है, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन के पास जाता है, O माइनस अटैक करता है तो यहाँ पर Me डबल बॉन्ड NO CH3 देता है, हाइड्रोजन आयन निकल देता है वाटर और सिन अल्डोल फॉर्म करता है, CH3 डबल बॉन्ड O CH3OH CH3 देता है। तो ये सिन अल्डोल प्रोडक्ट्स है। तो ये सिन अल्डोल प्रोडक्ट देता है। करेक्ट आंसर ए है। Major product P and Q in the polymer reaction sequence are, P और Q का मेजर प्रोडक्ट जो है इस रिएक्शन सीक्वेंस में क्या है, ये है रिएक्टेंट इन प्रेजेंस ऑफ LD -70 डिग्री सेल्सियस 1 2 3 4, both 1 bromo 3 in, P ग्रुप्स 2 lithium ब्रोमाइड ट्राइहाइड्राइड को Q देता है तो PQCr तो यहाँ पे LD -70 डिग्री सेल्सियस ये रिएजेंट रहता है।
1 2 3 4 1 2 3 4 ये डैश्ड बॉन्ड रहता है ग्रब्स टू लिथियम ब्रोमाइड। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है लिथियम नाइट्रोजन, लिथियम प्लस नाइट्रोजन माइनस, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O एन माइनस हाइड्रोजन पे अटैक करता है। यहाँ पे बॉन्ड टूट के यहाँ पे चला जाता है। डबल बॉन्ड O Li प्लस में चला जाता है। डबल बॉन्ड LiO, डबल बॉन्ड टूट के यहाँ पे शिफ्ट होता है। डबल बॉन्ड यहाँ पे चला जाता है, अटैक करते ब्रोमीन चला जाता है। O डबल बॉन्ड O N डबल बॉन्ड O, ये सब प्रोडक्ट फॉर्म होता है ग्रुप्स कैटलिस्ट की वजह से। H माइनस अटैक करता है, डबल बॉन्ड शिफ्ट होता है, नाइट्रोजन टूट जाता है। तो क्या होता है O डबल बॉन्ड O NH CH CH2, फिर यहाँ पे सॉलिड बॉन्ड CH3 CH3H डबल बॉन्ड O और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बोरॉन टेट्राहाइड्राइड फॉर्म होता है और ये प्रोडक्ट देता है। सो आंसर है 30 का आंसर है B।